तो चलिए इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग 8.1 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी एक न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी हो तो दिखाइए कि कोण ए जो है कोण बी के इक्वल है। ये चीज आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि कोण ए जो है कोण बी के इक्वल है, आपको इसको दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है दो न्यून कोण बनाना होगा, ए और बी हम दो न्यून कोण बनाते हैं। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज आप क्या करो यहाँ पे बना लो। तो मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूं और यहाँ पे बी कोण को क्या रखना है भाई, बी कोण को भी रखना है आपको न्यून कोण और ए कोण को भी रखना है न्यून कोण। बाद बाकी ये जो 90 डिग्री का कोण जो बना है इसको हम नाम रख देते हैं, इसका नाम सी रख देते हैं। ठीक है, ये मेरा समकोण है। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रश्न से, आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखना कि मैंने त्रिभुज एबीसी बनाया जिसमें, ठीक है, इसके बारे में आप लिख दो थोड़ा सा, एंगल सी जो है ना आपके क्या है 90 डिग्री है, या तो कह सकते हैं कि समकोण है। अब लिखना यहाँ पे, अब cos ए बराबर जो है वो क्या है cos बी है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे cos ए है और यहाँ पे cos बी है। चलिए सबसे पहले हम इसकी वैल्यू को देखते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि cos थीटा बराबर क्या होता है b/h होता है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना कि cos a और cos b आपको एंगल कौन सा है, a कह रहा है ना। जब आप ये एंगल मानोगे a तो यहाँ पे जब हाथ रखोगे तो ये मेरा आधार हो जाएगा, अगर यहाँ पे हाथ रखोगे तो ये मेरा आधार हो जाएगा, ये मेरा p हो जाएगा, है ना। ये कर्म जो है कभी भी चेंज नहीं होता है, इसे h द्वारा रिप्रेजेंट किया जाती है, कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक, चलिए यहाँ पे cos a का वैल्यू देखते हैं। तो cos a बराबर क्या आ जाएगा, b/h होती है, तो b की जगह क्या हो जाएगा मेरे a और c हो जाएगा, यहाँ पे a और c हो जाएगा, और h की जगह पे क्या हो जाएगा, h मेरा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे a और b हो जाएगा, है ना। h की जगह ab बराबर लिखो cos b, b पे हाथ रखेंगे b, तो यहाँ पे ये मेरा आधार ये हो जाएगा, तो b c आपका ये आधार हो गया, और यहाँ पे जो है h ab तो ab रहेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आप नीचे नीचे यहाँ पे काट भी सकते हो, काट दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि a बराबर क्या आ गया आपका B और C आ गया। ठीक है, अब ध्यान देना आप कि AC जो है BC के इक्वल आ गया, कहने का मतलब ये जो AC है वो BC के इक्वल आ गया। तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, BC के सामने वाली भुजा मेरा A है, तो यहाँ पे AC के सामने वाली भुजा, यहाँ पे AC का सबसे पहले लेना, AC का सामने वाला भुजा कौन सा है, यहाँ पे एंगल B है ना, ये एंगल B है, और यहाँ पे आप BC का सामने वाली भुजा, BC का सामने वाली भुजा कौन सा A है, तो यहाँ पे BC के सामने वाले भुजा A है। तो देखिए यहाँ पे जो है प्रूव्ड हो चुका है कि एंगल B बराबर जो है एंगल A मेरा आ चुका है। ठीक है, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस मैंने इस चैप्टर का ऑडियो वीडियो जो है अपलोड किया हुआ है, तो वहां पे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगा, वहां पे देख सकते हैं।